नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 के पीछे के वीडियो तक विद्यार्थियों हमने प्रश्नावली 7.1 का पूर्ण हल कर लिया है। आज हम प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। और विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें जरूर दें। विद्यार्थियों, आपका सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए और दर्शाइए कि नंबर 1 OB बराबर है OC और नंबर 2 OA कोण A को समद्विभाजित करता है। विद्यार्थियों, इससे संबंधित हम आकृति का निर्माण करते हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न में कहे अनुसार हमने एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया है, जिसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB है वो AC के बराबर है, आपको लाइन के द्वारा बताया गया है। अब विद्यार्थियों, इसमें आप देखिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC, तो AB बराबर AC आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही कोण B व कोण C के समद्विभाजक, तो देखिए ये कोण आपका B है और यह कोण आपका C है, और ये BO है और ये CO है। कोण B का समद्विभाजक BO व कोण C का समद्विभाजक CO बिंदु O पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आगे A और O को जोड़िए, तो हमने A को और O को जोड़ दिया है। तो विद्यार्थियों, हमें पहले सिद्ध करना है OB बराबर है OC, यानी हमें इस OB को OC के बराबर सिद्ध करना है। विद्यार्थियों, हम सवाल को हल करते हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, और दिया है हमें विद्यार्थियों वो लिखते हैं जो हमें सवाल से संबंधित हल करने के लिए दिया जाता है। तो हमें सवाल में दिया गया है कि एक जो ABC है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर है AC। विद्यार्थियों, हमें दिया हुआ है कि AB AC के बराबर है, यानी ये AB है वो AC के बराबर है, तथा कोण B व कोण C के समद्विभाजक क्रमशः BO व CO है। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, आपको इसमें बताया गया कोण B का समद्विभाजक ये B से O पर मिलता है, यानी BO है, और कोण C का समद्विभाजक CO है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब विद्यार्थियों, हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है OB बराबर OC, यानी ये समद्विभाजक है वो हमें बराबर सिद्ध करने हैं, ये नंबर 1। और नंबर 2 हमें सिद्ध करना है AO कोण A का समद्विभाजक है। विद्यार्थियों, अब हम लेते हैं उपपत्ति, जिसमें सवाल को हम सिद्ध करेंगे, और आप लिखोगे त्रिभुज ABC में
और त्रिभुज एबीसी में AB बराबर आपको दिया है AC, यानी AB जो भुजा है वो AC के बराबर है। तो विद्यार्थियों हम इसमें एक नियम लागू करेंगे। अपना नियम है, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। विद्यार्थियों, जब किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी AB भुजा बराबर है AC के, तो AB के सामने कोण कौन सा हो गया? त्रिभुज ABC के अंदर C कोण हो गया, और AC भुजा के सामने कोण कौन सा हो गया? B कोण हो गया। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, कोण B बराबर कोण C है, इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। विद्यार्थियों, अब हम लिखते हैं कि BO कोण B का समद्विभाजक है। और विद्यार्थियों, कोण का समद्विभाजक उसे समान भागों में बांटता है। तो BO है वो कोण B का क्या है? समद्विभाजक, यानी कोण B के कितने टुकड़े बन रहे हैं? एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ही क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम इसको लिख देंगे कोण OBA यानी ऊपर की तरफ, OBC दोनों ही कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समद्विभाजक समान भागों में बांटता है कोणों को। और विद्यार्थियों, ये दोनों ही समान टुकड़े किस कोण के हैं? B के हैं, और B के दोनों ही क्या हैं? आधे हैं, यानी B के आधे के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे इसको? बराबर में 1/2 कोण B। इसे हम दे देते हैं विद्यार्थियों समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार CO है वो कोण C का क्या है? समद्विभाजक है। तो CO के द्वारा कोण C के दो टुकड़े हो रहे हैं। एक तो कोण बन रहा है आपका OCA, और नीचे की तरफ बन रहा है OCB। दोनों ही क्या होंगे? समान होंगे। तो हम लिखेंगे, और कोण C के क्या होंगे? आधे के बराबर होंगे। तो हम इसको लिख देंगे कोण OCA बराबर है कोण OCB बराबर 1/2 कोण C, यानी OCA बराबर है OCB के, और ये दोनों ही कोण किसके आधे हैं? कोण C के आधे हैं, क्योंकि ये C के ही दो टुकड़े हो रहे हैं जो समान हैं। इसको दे देते हैं विद्यार्थियों हम समीकरण नंबर 3। अब यदि हम समीकरण 1, 2, 3 को देखते हैं, तो समीकरण 1, 2 व 3 से विद्यार्थियों आपको नजर आएगा कि कोण B बराबर है कोण C। कोण B बराबर है कोण C, तो इनके आधे भी क्या होंगे विद्यार्थियों? बराबर होंगे। अगर कोण B बराबर कोण C है तो इनके आधे कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और यहां से हम समीकरण का मान रख देंगे, और मान रखेंगे तो कोण B है उसका आधा किसके बराबर है? OBC के। तो हम यहां लिख देंगे कोण OBC बराबर, और कोण C का आधा किसके बराबर है? OCB के। तो यहां लिख देंगे कोण OCB। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हमने कोण B का आधा इसके बराबर है तो इसको यहां लिख दिया, और कोण C का आधा इसके बराबर है, इसको यहां लिख दिया। तो इसको हम आकृति में देखते हैं, जिसको आपको ध्यान से समझना है। कोण OBC यह जो कोण है वो बराबर हो गया है OCB इसके बराबर हो गया है।
अर्थात यह कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। इसको हम नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 4। और हम चलते हैं विद्यार्थियों इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर जिसका नाम क्या है, OBC। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OBC में कोण OBC बराबर है कोण OCB। समीकरण 4 से, विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, समीकरण 4 से ये दोनों कोण बराबर है। और कौन से त्रिभुज के अंदर है, OBC त्रिभुज के अंदर। OBC इस त्रिभुज के अंदर है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो हमने पहले एक नियम काम में लिया है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, इसका विलोम काम में लेंगे। इसका विलोम हम काम में लेंगे तो हम लिखेंगे इसको कि त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। विद्यार्थियों जब किसी त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यानी आपका कोण OBC बराबर हो गया है कोण OCB के। तो OBC के सामने कौन सी भुजा बन रही है, कौन से त्रिभुज के अंदर हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज OBC के अंदर। तो इस कोण के सामने भुजा बनती है OC और इस कोण के सामने भुजा बनती है OB। ये क्या होंगी, बराबर होंगी। और ये लिखेंगे OB बराबर है OC। और यही विद्यार्थियों हमें सिद्ध करना था। इसको दे देते हैं विद्यार्थियों समीकरण नंबर 5। विद्यार्थियों अब चलते हैं हम इसी सवाल के दूसरे सवाल को हल करने में। सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि AO कोण A का समद्विभाजक है। यानी ये AO है वो कोण A को क्या करता है, समान भागों में बांटता है। यानी हमें इधर वाला जो कोण है वो इधर वाले कोण के क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम सवाल को हल करते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर वाले त्रिभुज को इधर वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करेंगे। तो विद्यार्थियों त्रिभुज का नाम लिख देते हैं हम लिखते हैं त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में। विद्यार्थियों हमने दोनों त्रिभुज ले लिए AO, विद्यार्थियों हमने दोनों त्रिभुज ले लिए AOB और AOC इधर वाला। अब हम इनको सर्वांगसम करेंगे तो हमें इनके संगत अवयव जो समान है वो लिखने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हो AOB ये जो त्रिभुज है उसमें भी आपको नजर आ रहा है कि AO भुजा आ रही है और AOC इसमें भी क्या आ रही है, AO भुजा आ रही है। यानी AO भुजा दोनों में है। तो लिखेंगे AO बराबर AO उभयनिष्ठ। इसके बाद विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि AOB जो त्रिभुज है उसमें आपको नजर आ रहा है कि AB और AOC में कौन सी भुजा, AC। ये दोनों ही बराबर है, ये हमें सवाल में बराबर दी हुई है। तो हम लिखेंगे AB बराबर है AC। विद्यार्थियों अब आप देखोगे कि AOB त्रिभुज के अंदर व AOC त्रिभुज के अंदर आपका OB है वो OC के बराबर है। यह हमने समीकरण 5 में सिद्ध किया था, यानी पहले ही सवाल में हम सिद्ध करके आए हैं, उसको काम में ले लेंगे। तो हम लिखेंगे OB बराबर है OC समीकरण 5 से।
अब विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है कि आपने तीनों भुजाएं बराबर कर दी, यानी यह भुजा इसके बराबर हो गई, ये उभयनिष्ठ थी और ये हमारी समीकरण 5 से बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। कौन सी प्रमेय से, तीनों ही कारण किसके हैं, भुजाओं के हैं, यानी भुजा 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 प्रमेय से। लिखेंगे हम साइड 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 प्रमेय से त्रिभुज एओबी सर्वांग सम है त्रिभुज एओसी। अब विद्यार्थियों ये दोनों सर्वांग सम हो गए, तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत अवयव का मतलब क्या हुआ कि इधर वाला जो कोण होगा वो इधर वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों कोण BAO बराबर है कोण CAO। BAO यह कोण बराबर हो गया विद्यार्थियों CAO के, यानी इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर है। इन कोणों को कौन बांट रहा है विद्यार्थियों, AO बांट रहा है, यानी AO क्या है, कोण A का समद्विभाजक है। तो लिख देंगे अतः AO कोण A का समद्विभाजक है। और विद्यार्थियों BAO कोण है वो बराबर है कोण CAO के। इसका कारण हम लिख देते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अगर विद्यार्थियों आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो CPCT, यह भी आप इसको लिख सकते हो। इसका भी अर्थ यही होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। तो विद्यार्थियों हमें यही सिद्ध करना था कि इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर है, अर्थात AO है वो कोण A का समद्विभाजक है। यह हमारा सवाल सिद्ध हुआ।